ईरान में 2025 के अंत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं। अभी बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण भड़के हुए थे, लेकिन अभी प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ बड़े बदलाव की मांग में कन्वर्ट हो गए। Where protests over the rising cost of living are spreading amid an economic crisis, including in the capital Tehran, with security forces. यानी कि अब जो ईरानी लोग हैं वो ईरान में रिजीम चेंज चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो इस बार की स्थिति है वो पहले के मुकाबले बहुत अलग है, बहुत सीरियस है। And this time the people of Iran will complete it by overthrowing the mullahs and the dictators. और आलम यह है कि जो ईरानी करेंसी है रियाल, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है, जिससे महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो 70% तक महंगी हो चुकी हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों के विरोध में ईरान में भयंकर बगावत फैल गई। दिन था 28 दिसंबर 2025, तेहरान का ग्रैंड बाजार, जहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग खरीदारी करते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। लेकिन आज तेहरान का एक ग्रैंड बाजार बंद था और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। लेकिन ये कोई आम हड़ताल नहीं थी, ये ईरान में आने वाले तूफान का एक इशारा था जो पूरे ईरान को आने वाले दिनों में हिला देने वाला था। आज उस दिन को लगभग 1819 दिन हो गए और ईरान की सड़कों पे बेतहाशा खून बहा है। सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, इंटरनेट बंद है, हजारों लोग जेल में हैं, जिससे पूरी दुनिया को पता ही नहीं चल पा रहा है कि ईरान में बेसिकली हो क्या रहा है। आज इस वीडियो में ईरान प्रोटेस्ट की पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि कैसे एक आर्थिक विरोध एक शक्तिशाली धार्मिक सरकार के खिलाफ आज़ादी की जंग बन गई। इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आज तक की स्थिति जो ईरान में चल रही है, कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितने लोग बंद हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। कहानी शुरू होती है ईरान की करेंसी रियाल के डाउनफॉल से। अब कल्पना करिए कि जनवरी 2025 में ईरानी करेंसी रियाल का जो मूल्य था वो $1 अमेरिकी के बदले 7 लाख रियाल था। लेकिन वही दिसंबर आते आते $1 का मूल्य 14 लाख रियाल हो गया, यानी कि लगभग दोगुना। इससे खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, दवाइयाँ, जो बेसिक एमिनिटीज की चीजें थी वो दुगने से भी ज्यादा कीमत की हो गई। इन्फ्लेशन रेट 42% तक पहुंच गया। अब ये सारी चीजें ईरान में हुई क्यों हैं? इसके पीछे बेसिकली 3 या 4 रीजन है जिसके कारण इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस ईरान में हुआ है। इसमें पहला है ईरान पर वेस्ट का भारी सैंक्शन, जिसमें अमेरिका से लेकर यूरोप तक बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने ईरान पर भारी सैंक्शन लगा रखे हैं। दूसरा रीजन है ईरान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन है। तीसरा, जो जून में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किया गया था। इजराइल और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था, इनकी रिफाइनरीज पे अटैक किया था। बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज पे, ऑयल रिजर्व्स पे अमेरिका और इजराइल ने अटैक्स करे थे। और ऑयल जो है ईरान की इकोनॉमिक पाइपलाइन है। अमेरिका और इजराइल के इस कंबाइन अटैक से ईरान को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। और चौथी है ईरान की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज, इन तमाम जो टेररिस्ट ग्रुप है उन पे खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करा है। लेकिन हाल के दिनों में ये सारे ग्रुप्स बहुत कमजोर हुए हैं। इवन इनकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठे हैं अब कि ये एग्जिस्ट कर भी पाएंगे या नहीं। अब इसमें नतीजा ये हुआ कि भारी इंटरनेशनल सैंक्शन, देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में करप्शन, युद्ध का नुकसान, फेल्ड फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीजें एक साथ जब हुई तो ईरान की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई, जिससे आम आदमी की जिंदगी पे बहुत असर पड़ा। इसलिए 28 दिसंबर को जब तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानदारों ने दुकानें बंद करी तो वो सिर्फ एक विरोध नहीं था, वो एक चीख थी कि अब बहुत हो चुका है, अब हमें बदलाव चाहिए, अब रिजीम चेंज कंपलसरी है जो ईरान को अच्छी स्थिति में ला सके, ईरान के इकोनॉमिक हालात को सुधार सके। ग्रैंड बाजार से शुरू हुई चिंगारी लगभग 48 घंटों में ही पूरे देश में फैल चुकी थी। तेहरान से लेकर इस्फहान तक, मशहद से लेकर शिराज तक लगभग 180 शहर, 31 प्रांत और 534 जगहों पर ईरान में इकट्ठे प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से लेकर रिटायर पेंशनर तक, जेनजी से लेकर ईरानी महिलाओं तक, सारे एक साथ ईरान की सड़कों पे उतर आए और इन सारी चीजों से ईरान में भयंकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में ईरानी महिलाओं ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जिस ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब कंपलसरी है, महिलाओं ने उसी हिजाब को उतार कर फेंक दिया, आग में जला दिया था और खुले बालों के साथ नारे लगाए। जिस ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमेनी की जो तस्वीरें थी वो हर जगह लगी होती थी, उनको फाड़ा, उन पे आग लगाई और यही नहीं, उन तस्वीरों से सिगरेट तक जला ली। यानी कि ये एक तरफ से खुला विरोध था, खुली बगावत थी। यूनिवर्सिटीज में भी ईरानी महिलाएं बिना हिजाब के पहुंची और जब उनके मौलवियों ने उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्हीं की पगड़ी उतार के सड़कों पर फेंक दी। पहले ईरान में नारे हुआ करते थे कि रोटी दे दो, गैस दे दो, बेसिक एमिनिटीज की चीजें प्रोवाइड करो। लेकिन इस प्रोटेस्ट में नारे भी बदल गए। इस बार का जो मेन नारा था वो था मर्ग बार दिक्तातोर, यानी कि तानाशाह को मौत दो। यानी कि ईरानी लोग भी अब ये मानने लग गए हैं कि जो ईरान में रिजीम है वो एक तानाशाही रिजीम है, वो कोई डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चुनी गई है, ईरान के लोगों ने उनको नहीं चुना है।
अब इन सारी चीजों से ईरान की सरकार भी समझ गई थी कि ये सिर्फ आर्थिक विरोध तो नहीं है, लोगों के बीच कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की मांग उठने लगी है, जिसके रिस्पॉन्स में ईरानी सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए, लोगों को पीछे धकेलने के लिए। ईरानी लोग जब इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे तो ईरान सरकार ने सबसे पहला काम उनकी आवाज को बंद करने के लिए जो किया वो ये था कि उन्होंने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया। अब इंटरनेट अगर बंद हो गया तो कुछ भी चीज बाहर नहीं जा सकती, कोई वीडियोस बाहर नहीं जा सकते, ईरान में बेसिकली हो क्या रहा है वो चीज कहीं भी पब्लिक नहीं हो सकती। टेलीफोन की कनेक्टिविटी बंद कर दी ताकि लोग एक दूसरे से बात ही ना कर पाए। इसके अलावा सोशल मीडिया एप्स को ब्लॉक कर दिया गया और जो विदेशी मीडिया है उसको भी कंप्लीटली बैन कर दिया गया ताकि ईरान की खबर कहीं भी बाहर ना जा सके और इंटरनेशनल मीडिया तक बेसिकली ना पहुंच पाए। इसके बाद ईरान सरकार ने IRGC जो ईरान की एलीट आर्मी फोर्स है उसको डिप्लॉय कर दिया, पुलिस को और जो दूसरे आर्म्ड फोर्सेस के लोग थे उनको सड़कों पे उतार दिया। शुरुआत में इन सबने नॉर्मल तरीके से प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करी, यानी कि लाठीचार्ज करा, आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन जब हालात और बिगड़ने लगे तब ईरानी पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस ने सीधे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इवन लोगों के सीने पे गोलियां मारी गई, डायरेक्ट हेड शॉट लिए गए, गर्दनों पे गोलियां मारी गई, पीछे से गोलियां मारी गई। आर्म्ड फोर्सेस के लोग इमारतों की छतों पर गए, वहां से ओपन फायरिंग करी। अब ये सारी चीजें बेसिकली भीड़ हटाने के लिए नहीं था बल्कि लोगों के बीच में एक डर पैदा करने के लिए था कि अगर लोगों के बीच में एक डर पैदा हो जाएगा तो ये भीड़ ऑटोमेटिकली पीछे हट जाएगी, प्रोटेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा हजारों लोगों को उनके घरों से उठा लिया गया था। इसमें छात्र भी थे, महिलाएं भी थी, मजदूर भी थे, मतलब आम आदमी से लेके हर किसी को ईरानी सरकार ने जिन पे उनको शक था उनको उठाया, उनको हिरासत में लिया गया, उनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। इससे कुछ लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई और जो उनके साथ भारी टॉर्चर हुआ था उसके कारण भी बहुत सारे लोग मारे गए। खमेनी सरकार ने यहां तक कह दिया कि जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो धर्म के दुश्मन हैं, वो देश के दुश्मन हैं और यहां तक कि एक बंदे को फांसी की सजा तक सुना दी गई। अब ईरान में मारे जाने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही चौंका देने वाली है, बहुत डरावनी है। अब इसमें पूरे दुनिया से अलग अलग ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट्स निकली है उसमें दावा किया गया कि लगभग 2500 से ज्यादा लोग अभी तक ईरान में इन प्रोटेस्टों में मारे गए और हजारों लोग घायल हुए हैं और इसके अलावा हजारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जेलों में डाला गया है। अब इसमें गिरफ्तार किए गए लोगों की ही जो संख्या है वो लगभग 18 से 20 हजार तक है। यानी कि ईरान की आयतुल्ला खमेनी सरकार बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि ईरान के प्रोटेस्ट आगे किस डायरेक्शन में जाते हैं। क्या ईरान की सरकार झुकेगी? क्या इसमें यूएस का इंटरवेंशन होगा? क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पे कंबाइंड अटैक करेंगे? क्या होगी आगे की तस्वीर? जो भी नई अपडेट्स होंगी आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको यहाँ पे पूरी खबर बता दी जाएगी। इसके अलावा देश और दुनिया में जो तमाम बर्निंग इश्यूज होते हैं उन सारी चीज़ों पे आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलेंगी। आप इस चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।